बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कहा पहले अवाम 8 फरवरी को निकले थे लेकिन उनका मैंडेट चुरा लिया गया, अब चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए निकलना होगा। बानी पीटीआई की कॉल पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर ने कहा एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। अलीमा खान ने तारीख का ऐलान कर दिया, मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। बानी पीटीआई को एक और केस में रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई असद कैसर, शेख रशीद और दीगर सियासी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। पीटीआई वकील फैसल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा ट्रायल कोर्ट को अभी तक हुक्मनामा नहीं मिला है, समात 15 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला आसान नहीं, यकीन है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अदलिया को आज़ाद कराएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF के कहने पर गरीबों पर कहर ढाया जा रहा है, मौजूदा हुकूमत इसके हामी नफरत का निशान बन चुके हैं। क्या स्मोक का इलाज ये है कि तमाम चीज़ों को बंद कर दिया जाए? आईनी बेंच कौन से मुकदमात सुनेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शिरकत करेंगे। 6 रुकनी आईनी बेंच कल से मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में स्मोक ही स्मोक, शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल। अस्पतालों में मरीजों की भरमार। पहले से शेड्यूल खेलों के इवेंट्स के लिए लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी। मरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने के बाद स्कूल और कॉलेजेस को खोल दिया गया। दूसरी जानिब स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद में 2 सनती यूनिट्स मस्मार। स्मोक और धुंध की वजह से मुख्तलिफ हादसात में एक तालिबा जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। स्मोक के बाद डेंगू मच्छर का भी लाहौर के शहरियों पर हमला। म्यू अस्पताल में जेर इलाज 14 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। महकमा सेहत पंजाब ने भी तस्दीक कर दी, बच्ची को 2 रोज कबल तेज बुखार की हालत में म्यू अस्पताल लाया गया था। तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब, कहा दुनिया ने मौसमियाती तबाही से नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। नहीं चाहते दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान जैसे तबाहकुन सैलाब का सामना करें। 5G न 4G इंटरनेट सुस्त से सुस्त तरीन फायरवॉल के स्पीड ब्रेकर के बाद VPN भी पाबंदी की जद में। हुकूमती इकदामात ने नेट सर्विस की रही सही जान भी निकाल दी। इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार ठप होकर रह गए। शहरी कहते हैं दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, हमारी हुकूमत से इंटरनेट सर्विस बेहतर नहीं हो रही। ऑनलाइन जिसका भी काम है, अगर उसको सर्विस नहीं मिल रही ऑनलाइन तो वो तो काम कर ही नहीं सकता। पाकिस्तानी अवाम है वो ऑनलाइन काम करती है इंटरनेट पे, तो VPN बहुत ज़रूरी होता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो मुतासिर होगा। हुकूमत की मौशी टीम और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का 30 दौर। मुज़ाकरात की सदारत वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक कर रहे हैं। सरकारी इदारों की इस्लाहात और नुकसानात पर ख़ुसूसी सेशन होगा। राय के मुताबिक सरकारी इदारों ने गुज़श्ता 10 साल में 5,595 अरब रुपए का
नुकसान किया। मुज़ाकरात में PIA की निजकारी के लिए फ्रेमवर्क पर भी बात होगी। PIA निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मंसूख। निजकारी कमीशन बोर्ड का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। विफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की जेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। निजकारी के अमल में शिरकत के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। दूसरी जानिब PIA को SIFC के ताउन से किसी दूसरे मुल्क को बेचने की तजवीज़। कतर या अबू ज़ैबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत PIA फरोख्त किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA खरीदने के लिए वफाकी हुकूमत को खत। कहा KP इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIA की निजकारी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। 1 नवंबर के खत में सूबाई हुकूमत ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया था। वफाकी वज़ीर निजकारी को खत भेजे हुए 10 दिन गुजर चुके, जवाब के मुंतजर हैं। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पोस्ट की 1000 से ज़ायद पोस्टें ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 14 तक की ख़त्म की गई आसामियों में पोस्टमैन, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर शामिल। 400 के करीब खाली आसामियाँ भी ख़त्म करने की मनसूबाबंदी। वजारत इक़्तिसादी अमूर ने आर्जी बुनियादों पर तयनात 19 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल ₹2.60, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ₹6, मट्टी का तेल ₹5.54 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मंजूरी से अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिंध और वफाकी हुकूमत में केटी बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए समंदरी अमूर कैसर शेख की मुलाकात। समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। समंदरी पानी की ट्रीटमेंट करके उसे सनतों को मुहैया किया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने इरसा एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, दरियाए सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे निकालेंगे। सिंधी आवाम पानी के लिए अपनी जान भी दे देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BIT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर ने कहा, काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आवाम को सस्ती और जदीद सफरी सहूलतों की जल्द अज जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। कोशिश है कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील हो जाए। फितना अल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी का एक और सबूत। खारजी नूर वली और गेट हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। नूर वली को पाकिस्तान में दाखिल दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डालते सुना जा सकता है। खारजी नूर वली ने कहा, मुजाहिदीन को इत्तला कर दो, हमारी जानिब से किसी को भी वापस जाने की इजाज़त नहीं है। हर कोई अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार रखे। दिफाई माहिरीन कहते हैं, फितना अल खारिज अफगान तालिबान की हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करते हैं। फैसलाबाद में रेस लगाती ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बहन भाई जान भाग। हादसा चक नंबर 393 गांव बे के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 24 साला मोहम्मद शिराज मौके पर ही जान भाग। 22 साला गुलाम जैनब ने सिविल अस्पताल तांदलेवाला में दम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराने के बाद ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मुशावरत मुकम्मल हो गई। T20 सीरीज में बेस्ट 11 मैदान में उतरेंगे। फ़खर जमान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं। टीम बनाने का क्रेडिट जेसन गिलेस्पी को जाता है। पहला T20 कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग में तरक्कियां। शाहीन शाह अफरीदी 3 छलांगे लगाकर वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए।
हारिस राउफ 14 दर्जे की तरक्की से 13वीं पोजीशन पर मौजूद। नसीम शाह की भी 14 छलांगें। बल्लेबाज में बाबर आजम का राज बदस्तूर बरकरार। मोहम्मद रिजवान 25वीं से 23वीं पोजीशन पर आ गए। अब्दुल्ला शफीक की रैंकिंग में 25 दर्जे तरक्की। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी मेज़बान पैट हैग्जे को वज़ीर दिफा नामजद कर दिया। जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर होंगे। हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की जिम्मेदारी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के सपोर्ट करने का फैसला। माइक हकाबी इसराइल में अमरीकी सफ़ीर होंगे और सेटो स्टफनिक मशरक़ वस्ता के लिए खसूसी एलची नामजद। मेलानिया ट्रंप का जो बाइडन की अलविदाई मुलाकात में शिरकत न करने का फैसला। माजी में मिशेल ओबामा ने मेलानिया ट्रंप की चाय पर मेजबानी की थी। 2020 में ट्रंप को शिकस्त होने पर मेलानिया ने जिल बाइडन को मदऊ नहीं किया था। लोक विरसा में सजे मेले में लगाए पकवानों की महक। कहीं मकई की रोटी, सरसों के साग की महक, तो कहीं KPK की चपली कबाब की बहार। रोटिसान में पवेलियन में दहकते कोयलों पर तैयार होती सब्जी की महक भी लोगों को अपनी जानिब खींचती रही। मेले में सिंध की मिठाइयाँ, वादी कश्मीर के कुलचे और नमकीन चाय के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की डिश मोमेतो और नमकीन चाय का स्टॉल भी मौजूद।